हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण की विजुअल क्लास। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम। तो प्रस्तुत है सर्वनाम व उसके भेद। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। हम लोग हिंदी में आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वह अपना नाम ना लेकर के कहे कि मैं जा रहा हूँ, तो मतलब अपनी जगह पर, अपने नाम की जगह पर मैं का प्रयोग कर दिया, इसलिए मैं क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। तो जो भी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, इसे याद रखेंगे। और सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम के प्रकार, तो व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो भेद मतलब इस 6 भेद है। ठीक है। 6 प्रकार के कुल ये सर्वनाम होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम और छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, और अन्य यानी कि जिसके बारे में या जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। यानी कि अगर कोई बोल रहा है वो अपने बारे में कुछ कहेगा, या जो उसकी बातों को सुन रहा है उसके बारे में कुछ कहेगा, या जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके बारे में कुछ कहेगा, तो उसके बारे में जो कही जाने वाली जो बात होगी वो क्या होगी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। पुरुष मतलब कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है। चाहे बताने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3 होते हैं। ठीक है। पहला उत्तम पुरुष, मैं और हम। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे। ठीक है। तो उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम को द्वितीय पुरुष भी कहते हैं, और अन्य को तृतीय पुरुष या निम्न पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। मतलब कि मैं क्या है, मैं या हम अपने आप को सबसे उत्तम मानेंगे, और जो सामने है यानी कि तुम या तुम, आप, जो भी हैं वो मध्यम पुरुष हैं, और बाकी जो सामने नहीं है, यह, वह, ये, वे, जो भी होंगे वो सब क्या है, अन्य पुरुष हैं। ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं जो 6 भेद हैं, इनमें से दूसरा है निजवाचक। ठीक है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज मतलब स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? खुद की जब बात करेंगे तो कहेंगे निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तो आप ही आता था, या मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने लिए ही आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करेगा तो उसे निजवाचक कहेंगे। निज का मतलब ही होता है अपना। ठीक है। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है। देखिए प्रश्न पूछा गया कि कौन शोर कर रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कौन है। ठीक है। तुझे क्या हो गया, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द कहाँ है। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन वाक्यों में कौन, क्या और कहाँ, ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो ये जो इन तीनों वाक्यों में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कि वाक्य में संज्ञा
या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो यहाँ पर लाठी और भैंस के लिए जिसकी और उसकी शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। जो देता है सो लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो और सो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो कहा गया वही करो, तो यहाँ पर जो और वही क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इससे बार बार पूछा गया है कि जो कौन सा सर्वनाम है, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए निश्चय यानी कि किसी के बारे में अगर निश्चित चीज़ों के बारे में बात पता चलेगा तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो क्या कहेंगे कि यह उपयोगी साधन है, यानी कि हमारे पास जो भी साधन है निश्चित रूप से हमें पता है। यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वह बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं निश्चित चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, यह, वह, ये और वे क्या होते हैं, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जो निश्चित ना हो, ठीक है। जैसे कोई आ रहा है या वह कुछ लाया था, तो अगर देखिए कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये नहीं पता है, तो कोई शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। वह कुछ लाया था, क्या लाया था ये नहीं पता, तो कुछ शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। तो कोई या कुछ क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे प्रश्न पहला है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। आंसर होगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि मैं और हम ये उत्तम पुरुष होता है, तो मैं का ही ऑब्जेक्टिव होता है मुझे, तो मुझे क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है लेकिन सर्वनाम के भेद 6 हैं, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक जिससे कोई निश्चित बात पता चले, ठीक है। तो क्या और कुछ, क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, कुछ होता है परिमाणवाचक, ठीक है, या और कौन होता है प्रश्नवाचक, और यह होता है निश्चयवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह, ठीक है। अगला है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चय मतलब जैसे किसी निश्चित बात का पता ना चले, तो ऑप्शन है कौन, जो, कोई, वह, तो इसका आंसर होगा कोई। जैसे कहते हैं ना कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता है, तो कोई शब्द जो होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं तो एक कौन सा होगा, ये होता है जो, ठीक है। यानी कि ये वही व्यक्ति है जो यह था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, संबंधवाचक होगा। तो इस तरह से ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम की हम लोगों ने संख्या देखा, सर्वनाम के भेद पढ़े और उस पर कुछ सवाल भी हल किए, उसके उदाहरण भी काफ़ी देखे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।